हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले का यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है संस्कृत नाटक रत्नावली। रत्नावली के रत्नाकार हर्षवर्धन ही थे। इनकी मुख्यतः 3 बुक जानी जाती है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इन तीनों के रत्नाकार हर्षवर्धन है। फाहियान का यात्रा विवरण, फाहियान जो हर्षवर्धन के टाइम नहीं बल्कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, तो इससे जो है फाहियान के यात्रा वृत्तांत से हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी नहीं मिलेगी। तो दूसरा कथन गलत है। बासखेरा का शिलालेख, यह भी हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देता है। बासखेरा का शिलालेख जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है। तो इस तरह हम देखें तो हर्षवर्धन के शासनकाल के लिए संस्कृत नाटक रत्नावली और बासखेरा का शिलालेख दोनों इसके जानकारी के स्रोत हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, ये सभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को धारण किए हुए थे, जबकि मगध गणराज्य यहाँ सम्राट का शासन था। तो मगध गणराज्य जो है हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी यहाँ। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि बादामी की गुफाएं जो है सबसे पुरानी जीवित चट्टानों में नहीं बनाई गई है। यह लाल बलुआ पत्थर वाली चट्टानों में बनाई गई है। बराबर चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो बराबर चट्टानों में गुफाएं जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बल्कि अशोक द्वारा बनवाई गई थी। अशोक द्वारा यहाँ पर 4 गुफाएं बनवाई गई। वो कौन कौन सी हैं? लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी। ये चारों ही गुफाएं अशोक द्वारा बनवाई गई थी और आजीविकों को दान में दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है, इसीलिए यह कथन भी गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया। एलोरा में समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा, जैसे कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूटों द्वारा गुफाएं बनवाई गई। मुख्य देन जो है इसमें एलोरा में राष्ट्रकूटों का है मुख्य योगदान, और यह तीनों धर्मों के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए यहाँ गुफाएं बनाई गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? शेर शाह अफगानी थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका का प्रचलन जो है यूनानियों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार कालिदास जी हैं और इसमें पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा किसमें है? तो यह अभिज्ञान शकुंतलम में है। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। मालविका एवं अग्निमित्र की प्रेम कथा किसमें है? यह
मालविकाग्नि मित्रम में है। मालविकाग्नि मित्रम में है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए, पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा विक्रमो वर्षीयम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। हमसे पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है, तो धर्म संसद, शुद्धि आंदोलन, गणेश उत्सव। धर्म संसद स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, शिकागो धर्म सम्मेलन। गणेश उत्सव जो है यह तिलक से संबंधित है, और शुद्धि आंदोलन जो है, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज से संबंधित है। तो कौन से संबंधित नहीं है? बी, सी और डी। बी, सी, डी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले में के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? सत्याग्रह की प्रमुख मांग थी राजस्व संग्रह में छूट। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 1905 ईस्वी में बारिसाल में किया गया था। बारिसाल आज के बांग्लादेश में है। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? यह कथन पावना विद्रोह, जो कि ये किसान आंदोलन था, इससे संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो वाकाटक वंश के प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1913 में। और कहाँ की गई थी? तो यह पटना में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य नीति से संबंधित जो है लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी सभी बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य कृषि मूल्य नीति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं। यह भारत के 85वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन बी करेक्ट। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। यह कथन सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। विधेयक को किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह कथन गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह कथन सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। यह कथन गलत है। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन 2 और 4 गलत है। हमसे गलत कथन पूछा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अन्य 3 सदस्य होते हैं। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी। कौन से संविधान संशोधन? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अधिकतम 6 वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में कितनी रियायतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 221। ऑप्शन बी करेक्ट है। 221 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है, जो सभी परतों में सबसे पतली है। तो यह कथन सही है। भूपर्पटी जो है सभी परतों में सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। यह कथन भी सही है। समुद्री परत जो है बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है, तो लोहे से ही, इसीलिए यह कथन गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कथन केवल 1 और 2। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो सिक्किम जो है अपनी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है 45 से 52% तक सिलिका होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग जो है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता जो है यह तरंगदैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति है। माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेगलोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेगलोमीटर का उपयोग जो है पृष्ठ तनाव के मापन के लिए होता है। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सार्थक है? तो इसके कथनों को हम देखें तो अभिक्रिया करने में CO2 की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। यह कथन सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारिजिया का यूज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मृदुता जो है यह पोटेशियम कार्बोनेट द्वारा संवर्धित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिलॉसफर वुल या यसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। जिंक ऑक्साइड को हम फिलॉसफर वुल कहते हैं या यसद पुष्प कहते हैं। एक पूर्ण कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डिक चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो ऑप्शन को हम देखें तो सिरोसिस, सिफिलिस, एड्स ये सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होते हैं। हेपेटाइटिस बी यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? फोलिक एसिड हम विटामिन B9 को कहते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी के तहत बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। डैश आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? ग्रीन मोल्ड के रूप में हम पेनिसिलियम को जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? MDT का उपयोग जो कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल रंग अधिक क्रियाशील होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का नियंत्रण जो है यह सरकार और कीमत तंत्र दोनों द्वारा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में खास तौर से छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा अधिक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो वायुमंडल के किस परत में जो है 2 विपरीत उपनतियां पाई जाती है? तो यह जो है मध्यम मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है ऊंचाई के कारण तापमान में गिरावट होती है, इसलिए इनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता एक कारण है, जबकि ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं।
संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादिनी का संबंध जो है यह दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 1982 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 1982। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सिरोई लिली फूल जो है यह मणिपुर में पाई जाती है और इसलिए सिरोई लिली उत्सव भी मनाई जाती है। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? यह 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर को देता है। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? कार्बन डेटिंग नहीं बल्कि कार्बन क्रेडिट व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार जो है क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह हमने आज सेट 7 को देखा। अगले दिन हम लोग सेट 8 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।